जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग करियर सेंटर पे। चलिए प्रिय मित्र, आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए जो कि मैराथन हमने बोला था, मैराथन में प्रिय मित्र आज हम लोग हिस्ट्री देखेंगे। और वो हिस्ट्री प्रिय मित्र जो प्रीवियस ईयर का है और प्रिय मित्र जो कि आने वाला आपके प्रश्न में है, एग्जाम में है, उस तरह के प्रश्न इस बुक में दिए गए हैं। ये प्रिय मित्र एस के झा का बुक है जो कि प्रिय मित्र सुपर सेलेक्टेड है और 4100 क्वेश्चन इस पर प्लस है। आप लोग का प्रिय मित्र अगर सपोर्ट रहा तो हम लोग इस बुक को बहुत जल्दी समाप्त कर रहे होंगे। और प्रिय मित्र आज हम लोग हिस्ट्री देखेंगे। हिस्ट्री में कुल 400 प्रश्न है। इसका प्रिय मित्र पार्ट 2 भी आएगा। पार्ट 1 को आज हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। और प्रिय मित्र इसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है। यहाँ पर देख लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी है। मैथ, हिंदी और इंग्लिश है। तो हम लोग जीके और जीएस को बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं। और जो भी प्रिय मित्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि प्रिय मित्र इस बुक को बहुत जल्दी हम समाप्त कर रहे होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए आज हम लोग जो है हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रिय मित्र, सबसे पहला क्वेश्चन है और हम बता देना चाहते हैं कि प्रिय मित्र ये सब जो हिस्ट्री का प्रश्न है, अगर आपने हिस्ट्री एक भी बार नहीं पढ़ा है तो ये प्रिय मित्र सिर्फ आप मैराथन को देख लीजिए। आप एग्जाम में 40 से 45 प्रश्न जो है आराम से कर पाइएगा, क्योंकि प्रिय मित्र आपको बता दें कि 40 से 50 प्रश्न वैसे होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट उठा लिया जाता है। ठीक है, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर हमने करवा रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको देखना। और जो जिसका प्रिय मित्र हिस्ट्री एक बार पढ़े हैं उसका रिविजन बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी का शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल थे। तो 1950 के जो पहले प्रिय मित्र हिंद चीन था उसमें प्रिय मित्र वियतनाम, कंबोडिया और लाओस तीनों शामिल थे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, चलिए बहुत ही अच्छे तरीके से देखते हैं। देखिए किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई। तो नाजी पार्टी जो पता है प्रिय मित्र आपको कहाँ पर हुआ, जर्मनी में हुआ। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रिय मित्र, 2 विश्व इतिहास के क्वेश्चन थे। विश्व इतिहास का भी आपको प्रश्न बिहार पुलिस में बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को मिलता है। तब बिना देरी का हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा के किस स्थल में जल प्रणाली के प्रमाण मिले हैं। तो जल प्रणाली के प्रिय मित्र प्रमाण, यहाँ पर बात आता है हड़प्पा। हड़प्पा प्रिय मित्र किस नदी पे है, रावी नदी पे है, ये आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा में प्रिय मित्र जल प्रणाली जो है ये किस जगह से मिला है ये आपको बताना है। तो ये जो है धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है प्रिय मित्र, गुजरात में है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर है, गुजरात में है। वहीं पर प्रिय मित्र हम अगर लोथल की बात करें तो लोथल भी प्रिय मित्र गुजरात में है और ये जो है प्रिय मित्र भोगवा नदी के तट पर है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग बिना देरी का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। थोड़ा सा प्रश्न को प्रिय मित्र छोटा कर लेते हैं जो कि आप लोग को दिखाई एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से आरंभ हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन पता है प्रिय मित्र आपको 1930 में हुआ था। और प्रिय मित्र ये कब से हुआ था, तो ये दांडी जो प्रिय मित्र मार्च चला था 1930 ईस्वी में। तो इसी के प्यारे मित्र बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कानून करके लिए ये चलाया गया था। 1929 प्रिय मित्र ये लाहौर अधिवेशन है। जवाहरलाल नेहरू ने इसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया था। चंपारण प्रिय मित्र 1917 में जो है गांधी जी ने 3 कठिया प्रणाली को समाप्त किया था। तो ये सब चीज़ आपको जानकारी रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में डैश उत्तरी पश्चिमी भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन का वितरण केंद्र कौन था। तो बोल रहा है कि प्रिय मित्र देखिए ये जो है प्रिय मित्र आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ये प्रिय मित्र पूर्व हो गया, ये प्रिय मित्र पश्चिम हो गया और ये दक्षिण हो गया। तो बोल रहा है कि प्रिय मित्र उत्तर और पश्चिम में, यानी कि ये क्षेत्र में, तो ये क्षेत्र में बोल रहा है कि भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र कौन था। तो यहाँ से हो जाएगा प्रिय मित्र लाहौर। कौन हो जाएगा प्रिय मित्र, लाहौर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रिय मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे। तो हड़प्पा के लोग प्रिय मित्र तांबा, सोना, कांसा सभी से प्रचलित थे, लेकिन लोहा से प्रचलित नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे। तो 1861 के प्रिय मित्र भारत परिषद अधिनियम के समय लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे प्रिय मित्र, लॉर्ड कैनिंग थे। और इसी के समय प्रिय मित्र जो है 1857 का क्रांति भी इन्हीं के समय हुआ था। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये प्रिय मित्र 1856 से लेकर 1863 तक रहे हैं भारत के वायसराय के पद पर। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी द्वारा रचित महाकाव्य कौन है। तो ये हो जाएगा आपका पद्मावत आंसर। क्या हो जाएगा प्रिय मित्र, पद्मावत आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा प्रिय मित्र आपको पता होगा, ये जो है प्रिय मित्र किसने किया था, रेमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। किसने किया था, रेमजे मैकडोनाल्ड ने। तो यहाँ से ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप ऑफ गुड होप
उत्मांसा अंतरीप की खोज किसने की? तो आपको पता होगा प्रिय मित्र, भारत में व्यापार होने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो वो पुर्तगाली थे। तो पुर्तगाली ने जो प्रिय मित्र पहली बार रास्ता किया, खोज किया था, वही प्रिय मित्र जो है 1488 या 89 ईस्वी के बीच जो है प्रिय मित्र ये केप ऑफ गुड होप की खोज किया था। और ये किसने किया था? बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। किसने किया था? बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। और भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? वास्को डी गामा, जो कि 1498 ईस्वी में आया था। काफ़ी बार एग्जाम में, सभी एग्जाम में बिहार के प्रश्न में ये पूछा गया है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था? बंगाल का गवर्नर पीएम तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसको किया था? तो अली मर्दान को किया था। किसको किया था? अली मर्दान को किया था। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक प्रिय मित्र दिल्ली सल्तनत का शासक था और इसको वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रिय मित्र लाक्स बख्श भी बोलते हैं, क्योंकि प्रिय मित्र इसने जो है लाखों में दान देते थे, इसलिए इसको लाक्स बख्श बोलते थे। और कुतुबुद्दीन मीनार की प्रिय मित्र, कुतुब मीनार की जो है नींव किसने रखा? तो वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा। और कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रिय मित्र चौगान खेलते हुए मृत्यु हो गया, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी, उसका बेटा पुत्र प्रिय मित्र आराम शाह बना, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है प्रिय मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं प्रिय मित्र, क्योंकि क्वेश्चन का लेंथ जो है, एक क्वेश्चन बहुत बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद किया? खिजराबाद प्रिय मित्र किसका किया? खिजराबाद प्रिय मित्र चित्तौड़ का किया। किसने किया? चित्तौड़ ने किया। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान ए रिसायत प्रिय मित्र किसने चलाया था? दीवान ए रियासत जो है ये अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासनकाल से संबंधित था? चरक जो है प्रिय मित्र किसके शासनकाल से संबंधित था? आपको ये याद रखना है। चरक जो प्रिय मित्र सबसे पहले जो बिंबिसार में रहा, उसके बाद प्रिय मित्र जो है एक आया जीवक। जीवक जो है प्रिय मित्र ये भी जो बिंबिसार में रहा। और जो प्रिय मित्र यहाँ पर बात कर रहा है चरक, चरक जो है आपको याद रखिएगा कि कनिष्क के काल में रहा था। किसके काल में? कनिष्क के काल में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ? तो राजपूत काल में प्रिय मित्र समाज में जो है किस नवीन जाति का उदय हुआ, तो ये याद रखना है प्रिय मित्र। राजपूत जाति में जो समाज में उदय हुआ प्रिय मित्र, वो हुआ था किसका? कायस्थ का हुआ था। किसका हुआ था? कायस्थ का हुआ था। ये सब प्रिय मित्र प्राचीन भारत इतिहास का क्वेश्चन है, जो कि हमने एक पार्ट इसका करवा भी रखा है ज्ञान बिंदु का। अगर आपने नहीं देखा है तो वो अभी जाके जरूर देखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रिय मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय मित्र, आप लोग को सेशन कैसा लग रहा है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और प्रिय मित्र अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। इसके बाद प्रिय मित्र पूरा हिस्ट्री को हम लोग कवर कर लेंगे। हिस्ट्री में कुल 400 क्वेश्चन है। इसके बाद प्रिय मित्र हम लोग पॉलिटी को देखेंगे, ज्योग्राफी को देखेंगे। उसके बाद हम लोग साइंस को बहुत ही अच्छे तरीके से खत्म कर रहे होंगे। इसलिए जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था प्रिय मित्र? चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था प्रिय मित्र? चंद्रगुप्त मौर्य था। ये आपको ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य था। ये किसके द्वारा बना था प्रिय मित्र? ये जो है नंद वंश को प्रिय मित्र ध्वस्त करके इसने मौर्य वंश की स्थापना किया था। और इसका अंतिम शासक जो कौन था प्रिय मित्र? बृहदर्थ था। कौन था प्रिय मित्र? बृहदर्थ था। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1930 और 31 में 12वीं कांग्रेस के सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में का नाकाम कर दिया था? प्रिय मित्र 12वीं कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? तो रोमन व्यापारियों के बस्ती के अवशेष जो प्रिय मित्र किस स्थल से मिले हैं? तो ये याद रखिएगा अरिक्के मेडू से। कहाँ से मिला है? अरिक्के मेडू। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? तो धार्मिक प्रिय मित्र वेद बोला, धार्मिक अनुष्ठानों की और पद्धतियों का उल्लेख करता है, तो ये हो जाएगा प्रिय मित्र यजुर्वेद। कौन हो जाएगा प्रिय मित्र? यजुर्वेद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेद प्रिय मित्र 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद और यजुर्वेद। प्रिय मित्र त्रिवेद में जो है एक को शामिल नहीं किया गया है, तो वो कौन है जिसको शामिल नहीं किया गया है? तो वो है प्रिय मित्र अथर्ववेद। कौन है प्रिय मित्र? अथर्ववेद हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। देखिए भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका प्रिय मित्र कहाँ पर है? ये जो है मध्य प्रदेश में है। कहाँ है प्रिय मित्र? मध्य प्रदेश में है। और ये जो प्रिय मित्र गुफाओं के शैलचित्र के लिए जाने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। सिखों के 10वें गुरु के 5वें गुरु कौन थे। देखिए सिखों में प्रिय मित्र 10 गुरु हुए थे और इसका स्थापना किसने किया था, गुरु नानक ने। पहला यही थे प्रिय मित्र गुरु नानक। और प्रिय मित्र यहाँ पर जो अंतिम पूछा जाएगा, अंतिम हो जाएगा प्रिय मित्र गुरु हरगोविंद। कौन हो जाएगा, गुरु हरगोविंद जो है सबसे प्रिय मित्र लास्ट के थे। और यहाँ पर पांचवा, अगर पांचवा की बात करें तो वो हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। कौन हो जाएगा प्रिय मित्र, गुरु अर्जुन देव हो जाएगा। पांचवा कौन है प्रिय मित्र, गुरु अर्जुन देव। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा। और प्रिय मित्र गुरु अर्जुन देव को प्रिय मित्र जहांगीर ने मरवा दिया था, तो ये भी चीज याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु के प्रस्तर स्तंभ के प्रतीक थे। तो प्रिय मित्र अशोक के प्रस्तर स्तंभ के प्रतीक कौन थे प्रिय मित्र, ये प्रशासन थे। कौन थे प्रिय मित्र, प्रशासन थे। अशोक ने प्रिय मित्र 14 अभिलेख जारी किया। आपको पता होगा सबसे पहले अभिलेख जारी करने वाला राजा कौन था, तो वो अशोक था। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। 13वें में प्रिय मित्र कलिंग की चर्चा है, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित है, तो ये प्रिय मित्र किसके है, पक्की ईंट से, फाइन से, अकीक से, सेलखिरी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेलखिरी से है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रिय मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है। तो जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है प्रिय मित्र, कालीबंगन से। कालीबंगन कहाँ है प्रिय मित्र, राजस्थान में है। आपको पता होगा राजस्थान के कहाँ पर है प्रिय मित्र, घग्गर नदी के तट पर है। कहाँ पर है, घग्गर नदी के तट पर है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। वही बात करें प्रिय मित्र लोथल का, तो हमने पहले ही बात कर लिया, ये गुजरात में भोगवा नदी के तट पर है। दैमाबाद प्रिय मित्र भारत का जो है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो प्रिय मित्र ये सिंधु घाटी सभ्यता था, ये भारत था। तो सबसे दक्षिणी पॉइंट को हम लोग दैमाबाद बोलते थे। और आलमगीर को प्रिय मित्र हम लोग पूर्वी बोलते थे। पश्चिमी को प्रिय मित्र हम लोग क्या बोलते थे, सुतकाडोर बोलते थे। और उत्तरी को बोलते थे मांडात। ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रिय मित्र आप लोग को सेशन कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को बढ़िया लग रहा है। जहाँ पर प्रिय मित्र समझाने की दृष्टि होगा वहाँ हम समझा के चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था। तो धर्मचक्र परिवर्तन प्रिय मित्र गौतम बुद्ध का मतलब होता है, धर्मचक्र परिवर्तन का मतलब होता है प्रिय मित्र जो गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए उसको हम लोग धर्मचक्र परिवर्तन बोलते हैं। और प्रिय मित्र इसके जन्म को क्या बोलते हैं, तो जन्म को बोलते हैं महाविनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं, महाविनिष्क्रमण बोलते हैं। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, महाविनिष्क्रमण। और प्रिय मित्र इसके मृत्यु को क्या बोलते हैं, तो मृत्यु को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण बोलते हैं। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ जो है ना आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर धर्मचक्र परिवर्तन का मतलब क्या हो गया, उपदेश। और बुद्ध धर्म पे सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सारनाथ अभी वर्तमान में प्रिय मित्र यूपी में है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेसोपोटामिया की अभिप्राय है। तो मेसोपोटामिया का क्या अभिप्राय है प्रिय मित्र, तो ये हो जाएगा दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दजला फरात नदियों के बीच उपजाऊ धरती। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो सूती वस्त्र प्रिय मित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं। सूती वस्त्र जो है मोहनजोदड़ो से हुए हैं, हड़प्पा से हुए हैं, कालीबंगा से हुए हैं या लोथल से हुए हैं। तो ये कहाँ से हुए हैं, मोहनजोदड़ो से हुए हैं। मोहनजोदड़ो प्रिय मित्र सिंध प्रांत में पड़ता है जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है प्रिय मित्र। और ये जो है सिंधु नदी के तट पर है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है। तो तिलक प्रिय मित्र जो कि बाल गंगाधर तिलक है। तो बाल गंगाधर तिलक ने प्रिय मित्र कुल 3 पुस्तक लिखे हैं। जो कि प्रिय मित्र जब जेल में थे तो इसने लिखा था गीता रहस्य। गीता रहस्य प्रिय मित्र जेल में था तो उस समय लिखा था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा प्रिय मित्र 2 और लिखे हैं जो कि प्रिय मित्र एक मराठा है और एक प्रिय मित्र केसरी है। तो मराठा को प्रिय मित्र जो है इंग्लिश भाषा में लिखा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और केसरी को प्रिय मित्र मराठी भाषा में लिखा है। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ दिए गए हैं। वहीं अगर हम बात करें डिस्कवरी ऑफ इंडिया प्रिय मित्र ये किसने लिखा है, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु ये प्रिय मित्र महात्मा गांधी की रचना है। तो ये भी चीज़ याद रखना है। ये सब चीज़ जो है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रिय मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई। देखिए बौद्ध धर्म प्रिय मित्र 4 बौद्ध सभा हुए, आपको पता होगा। प्रथम बौद्ध सभा जो है प्रिय मित्र ये कहाँ पर हुआ, राजगिरी में हुआ। राजगिरी में ये चीज़ याद रखिएगा। ये किसने किया, तो ये अजातशत्रु के अध्यक्षता में किया गया। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद प्रिय मित्र द्वितीय की अगर हम बात करें तो द्वितीय कहाँ पर हुआ था प्रिय मित्र, ये जो हुआ था ये याद रखना है वैशाली में हुआ था।
और ये इसका किसने किया था प्रेम मित्र, ये किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये जो है कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। किसके काल में, कालाशोक के शासनकाल में, तो ये भी ध्यान रखेगा। यही हम तृतीया की बात करें, तृतीया में प्रेम मित्र जो कहाँ पर हुआ था, तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो अशोक ने किया था, तो ये भी चीज़ ध्यान रखेगा। वही चतुर्थ की बात करें हम लोग, चतुर्थ जो है प्रेम मित्र ये जो है कहाँ पर हुआ था, तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, तो ये याद रखिएगा। और ये इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो ये प्रेम मित्र कनिष्क के काल में हुआ था। तो यहाँ पर बोल गया तृतीया बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाए गए, तृतीया जो है कहाँ पर बुलाया गया, पाटलिपुत्र में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब प्रेम मित्र इस तरह से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं तो उम्मीद है कि सभी को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आता होगा। बढ़ते हैं हम लोग बिना देरी का आगे प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 और 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था। देखिए किसान आंदोलन का अगर भारत में बात करें प्रिय मित्र तो वो हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। लेकिन प्रिय मित्र दरभंगा में पूछेगा, दरभंगा में अगर पूछेगा प्रिय मित्र तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रिय मित्र, ये हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। क्या हो जाएगा प्रिय मित्र, स्वामी विद्यानंद। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था। तो मीराबाई का प्रिय मित्र जन्म पूछेगा तो मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था, राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वही इसकी मृत्यु की बात करें तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय मित्र मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड का रिपोर्ट प्रिय मित्र भारत शासन अधिनियम 1919 में आया था प्रिय मित्र, यह भी चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पर से भारत सरकार अधिनियम 1919 में जारी किया। इसमें प्रिय मित्र वह पहली बार जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रिय मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुआ। तो यह प्रिय मित्र 1873 ईस्वी में महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। और इसका प्रिय मित्र एक जो है रचना भी है जो कि बहुत ही चर्चित है, उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, गुलामगिरी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, गुलामगिरी पढ़ते हैं। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग बिना देरी का आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, यानी कि एक गलत है। देखिए कुंवर सिंह बिहार से नेतृत्व किए थे। ये प्रिय मित्र 1857 के क्रम के दौरान ये पूछा जा रहा है। कुंवर सिंह जो है बिहार से था। ये प्रिय मित्र लक्ष्मीबाई जो है झांसी से था। तो ये बिल्कुल ठीक है। नाना साहिब अवध से नहीं प्रिय मित्र, ये जो है कहाँ से था, ये कानपुर से था। कहाँ से था, कानपुर से था। वही अवध की बात करें तो बेगम हजरत महल थी यहाँ से। मौलवी अहमदुल्ला प्रिय मित्र फैजाबाद से था। तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित हैं उसका नाम क्या है। तो स्वामी दयानंद का प्रिय मित्र क्या पुस्तक है, तो इसका हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश। क्या हो जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश हो जाएगा। गीता रस अभी तुरंत हमने बताया किसका है प्रिय मित्र, बाल गंगाधर तिलक का है। राष्ट्र गुप्तार प्रिय मित्र ये दादा भाई नरोजी की पुस्तक है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वास्को डी गामा भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की थी। हमने बोला ना प्रिय मित्र ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। और समर्थ्य प्रिय मित्र 1275 का जो इधर लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसमें भी दरोगा में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये सब चीज़ को जो है प्रिय मित्र इसमें पूछे गए सभी प्रश्न, तो ये सब चीज़ क्वेश्चन को आपको करके जाना चाहिए, तभी आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाइएगा। देखिए वास्को डी गामा भारत में समुद्री मार्ग की खोज कब किया था, तो ये 1498 में आए थे। कब हुए थे, 1498। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट प्रिय मित्र निम्न में से कौन सा नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे, तो ये रूसो थे। आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय मित्र भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ। तो भारत में प्रिय मित्र स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ, तो याद रखिएगा ये जो पारित हुआ प्रिय मित्र ये कब हुआ, 18 जुलाई 1947 को। कब हुआ प्रिय मित्र, 18 जुलाई 1947 को। कहीं कहीं 19 भी रहता है तो वो भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में भाग लिया था, यानी धर्म सम्मेलन में 1893 में कौन भाग लिया था, तो याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद। कौन लिए थे मित्र, स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये भी चीज़ याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद मित्र ने जो है मित्र 1897 ईस्वी में जो है बेल्लूर में मित्र बेल्लूर मठ का स्थापना किया, जो कि रामकृष्ण परमहंस इसके गुरु हुए करते थे। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय ने मित्र जो है सती प्रथा को अंत किया। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। और दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश हमने अभी तुरंत आपको बता दिया।
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो आपको पता है भारत का नेपोलियन प्रिय मित्र गुप्त वंश के राजा जो प्रिय मित्र एक कौन थे? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को प्रिय मित्र हम लोग क्या बोलते थे? भारत का नेपोलियन बोलते थे। और इसको किसने बोला था? विलियम जॉन्स ने पुकारा था। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो वैदिक साहित्य में प्रिय मित्र 4 ग्रंथ होते थे, तो यह भी चीज़ याद रखिएगा। एक था प्रिय मित्र वेद, और चारों वेद को मिला के हम लोग क्या बोलते थे? इसको संहिता बोलते हैं, तो यह भी चीज़ याद रखिएगा। एक हो गया संहिता प्रिय मित्र, इसको पढ़ने वाले कौन थे? ब्राह्मण थे, तो एक ब्राह्मण हो जाएगा। और उसके बाद प्रिय मित्र आरण्यक होते थे, और उसके बाद जो है उपनिषद होते थे। तो ये प्रिय मित्र 4 वैदिक ग्रंथ थे, तो याद रखिएगा संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद। ये वेदांग नहीं थे प्रिय मित्र। वेदांग जो है 6 प्रकार के होते हैं, कल्प, सूक्त, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, ये सब प्रिय मित्र जो है वेदांग है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय मित्र 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रिय मित्र 1857 अभी तुरंत हमने बताया लॉर्ड कैनिंग था। कौन था प्रिय मित्र? लॉर्ड कैनिंग था। तो यह भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रिय मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो यह प्रिय मित्र जो है 8 अगस्त 1942 है या 9 अगस्त 1942, दोनों में से जो रहेगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रिय मित्र जो है वो किसके समय आया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन, ये भी चीज़ याद रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो ये सब चीज़ याद रखिएगा। सॉरी, लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रिय मित्र इस समय जो वायसराय थे वो थे लिनलिथगो। कौन थे प्रिय मित्र? लिनलिथगो। तो यह भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय मित्र कालाशोक कौन से वंश के थे? देखिए प्रिय मित्र ये जो है बिहार दरोगा में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हमने बताया ना कि जो क्वेश्चन प्रिय मित्र पूछा गया है बार बार वही क्वेश्चन को दोहराता है। तो कालाशोक प्रिय मित्र किसके दरबार किसके वंश के थे? तो ये शिशुनाग वंश का था। तो यह भी चीज़ याद रखिएगा, जिसमें भी प्रिय मित्र द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था। तो यह भी चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आपको पता है प्रिय मित्र सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के युद्ध जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो हुआ था 23 जून 1757 को। कब हुआ था? 23 जून 1757 को। इसमें प्रिय मित्र जो है अंग्रेजी सेना की जीत हुई और प्रिय मित्र जो है सिराजुद्दौला की मृत्यु के कारण मार हो गया, हार गए। और प्रिय मित्र इसको धोखाधड़ी के कारण जो है मार दिया गया। वो कौन थे प्रिय मित्र? मीर जाफर थे। उसके बाद प्रिय मित्र बंगाल का जो शासक किसको बना दिया? नवाब मीर जाफर को बना दिया। तो यह भी चीज़ याद रखिएगा। ब्रिटिश सेना से प्रिय मित्र कौन नेतृत्व कर रहा था? तो इसका कर रहा था प्रिय मित्र लॉर्ड क्लाइव। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गोवा में पहला शासन किसका था? तो गोवा में पहला शासन प्रिय मित्र पुर्तगाली का था। किसका था? पुर्तगाली का था, जो कि 1510 ईस्वी में प्रिय मित्र जीता था। प्रिय मित्र ये भी चीज़ याद रखिएगा, अल्बुकर्क ने। और ये किससे जीता था? तो ये प्रिय मित्र यूसुफ आदिल शाह से जीत लिया था। तो यह चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रिय मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए? तो पत्थर प्रिय मित्र जो है सबसे पहले कहाँ पर पाए गए? पुरापाषाण काल में। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर प्रिय मित्र नवपाषाण काल में पूछेगा पहिया का आविष्कार कब हुआ? नया पाषाण काल में, नवपाषाण काल में। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? तो बौद्ध कला प्रिय मित्र ग्रीको बौद्ध कला जो है ये सबसे पहले कौन हो जाएगा? गंधार कला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो महाराजा धीराज की उपाधि किसने लिया था? प्रिय मित्र चंद्रगुप्त प्रथम ने लिया था, जो कि प्रिय मित्र शक को पराजित करके ये लिया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकोलो कॉन्टी नामक इटली यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? निकोलो कॉन्टी जो प्रिय मित्र इटली का यात्री था वो किसके शासनकाल में आया था? तो ये याद रखिएगा, देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन प्रिय मित्र कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जो कि प्रिय मित्र चौड़ी चौड़ा घटना जब हुआ था प्रिय मित्र फरवरी 1922 में, फरवरी 1922 में इसको वापस ले लिया गया था। तो वही पूछ रहा था कि जो प्रिय मित्र असहयोग आंदोलन हुआ ये किसके बाद हुआ था? तो ये याद रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके उपलक्ष्य में ये चलाया गया था। तो यहाँ से ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? प्रिय मित्र 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो यह भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। किसने जो है गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया था? गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया था एवेनेजर हावर्ड ने। किसने किया था? एवेनेजर हावर्ड ने। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो यहाँ से हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय मित्र, निम्न में से किस सामाजिक सुधारक जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे उसको हम लोग क्या बोलते थे? इसको हम लोग बोलते थे प्रिय मित्र पेरियार रामास्वामी नायंकर। ठीक है, पेरियार रामास्वामी नायंकर ये जो थे यही प्रिय मित्र जो है सामाजिक सुधार के जातीय असमानताओं से लड़े थे, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय मित्र, मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुआ? तो मुस्लिम लीग जो है प्रिय मित्र अंतरिम सरकार में अगर पूछेगा ये कब शामिल हुआ तो ये याद रखिएगा प्रिय मित्र कब शामिल हुआ, अक्टूबर 1946 में। कब हुआ? अक्टूबर 1946 में। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्रिय मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय मित्र, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? ये तो आप लोग को पता होगा, प्रथम विश्व युद्ध जो है प्रिय मित्र 1914 में हुआ था। 1914 से लेकर 1919 तक ये चला था। ठीक है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? तो अमेरिका को प्रिय मित्र द्वितीय विश्व युद्ध में जो शामिल कर दिया इसने किसने किया था प्रिय मित्र? तो ये पर्ल हार्बर और जापानी सैनिक पर हमला जो था, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्रिय मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है सबसे पहले कहाँ हुआ था प्रिय मित्र? बेलग्रेड में 1961 ईस्वी में हुआ था। ये चीज़ याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रिय मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय मित्र, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था? तो यूरोप में प्रिय मित्र सामंतवाद का जो उदय का प्रमुख कारण था वो कौन हो जाएगा प्रिय मित्र? रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना। क्या हो जाएगा प्रिय मित्र? रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रिय मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? तो नाजीवाद का प्रिय मित्र कौन संस्थापक था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो नाजीवाद का प्रिय मित्र हम यहाँ पर से हो जाएगा बेनिटो मुसोलिनो संस्थापक था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर प्रिय मित्र नाजीवाद का संस्थापक पूछा गया है, तो नाजीवाद का संस्थापक हम लोग एडोल्फ हिटलर को भी मान के चल सकते हैं। कौन हो जाएगा? एडोल्फ हिटलर हो जाएगा। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना, क्या हो जाएगा? एडोल्फ हिटलर। ठीक है, यहाँ से ये भी चीज़ याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, लीग ऑफ नेशन कब अस्तित्व में आया? तो लीग ऑफ नेशन जो है प्रिय मित्र ये 10 जनवरी को आया। कब आया? 10 जनवरी 1920 को। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, लीग नेशन कब आया? 10 जनवरी 1920 को आया। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए क्या बोला गया प्रिय मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशितवाद का उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो उपनिवेशितवाद का प्रिय मित्र उदय का अत्यधिक जो कारण है वो क्या था प्रिय मित्र, ये आपको बताना है। तो सबसे अधिक कारण ये हो जाएगा औद्योगिक विकास। क्या हो जाएगा प्रिय मित्र? औद्योगिक विकास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय मित्र, इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लेरियस रोबिलेशन यानी कि गौरवशील क्रांति हुई थी? तो इंग्लैंड में प्रिय मित्र कब हुआ था? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इंग्लैंड में जो प्रिय मित्र सबसे अधिक गौरवशील क्रांति हुआ था यह 1688 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1688 ईस्वी में। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब की गई? तो फ्रांस में प्रिय मित्र कैमूस जो स्थापना की गई ये कब की गई? तो 1871 ईस्वी में किया गया। कब किया गया प्रिय मित्र? 1871 ईस्वी में किया गया। तो यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा। जापान में रक्तहीन क्रांति या मेजनी पुनः स्थापना कब किया गया? तो यह जो प्रिय मित्र किया गया था, तो यह भी चीज़ आपको ध्यान रखना है, यह 1868 ईसा पूर्व में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रिय मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय था? कानून में समानता, संपत्ति का अधिकार, जन्म से विशेषाधिकार को सफाया करना, उपयुक्त सभी। तो इसका जो प्रिय मित्र राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कानून में संपन्नता। नेपोलियन संहिता 1804 का मतलब क्या था? विधि के समक्ष समानता, कानून में समानता। तो यह भी चीज़ याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिय मित्र निम्नलिखित में से किसने ठगी में की दमनदारी में संबंध में सुधारों की शुरुआत की थी? तो ठगी प्रथा किसने चला था प्रिय मित्र? ये याद रखिएगा, विलियम बेंटिक ने। किसने चला था? विलियम बेंटिक ने। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रिय मित्र, शंकर खेरा शुकर खेरा होगा प्रिय मित्र। शुकर खेरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये याद रखिएगा 11 अक्टूबर 1724 को। हमने ये प्रैक्टिस सेट में भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था। अगर प्रिय मित्र खेरा युद्ध पूछेगा
खेरा युद्ध हो जाएगा 1707 में, जो कि प्रिय मित्र साहू जी और ताराबाई के बीच लड़ा गया था, तो उसको हम लोग खेरा युद्ध बोलते थे। और शुकर खेरा युद्ध पूछेगा तो यह हो जाएगा 11 अक्टूबर 1724, जो कि प्रिय मित्र बिहार दरोगा और बिहार पुलिस दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? आपको पता है प्रिय मित्र 1799 में जो टीपू सुल्तान की मृत्यु वो बोलते हैं हम लोग चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। इसमें प्रिय मित्र टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई और उसके बाद जो है प्रिय मित्र कृष्णराज तृतीय को राजा बनाया गया अंग्रेजों के द्वारा, जो कि प्रिय मित्र बहुत ही एक नन्हा सा बालक था, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया? तो अभी तुरंत हमने बताया असहयोग आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था प्रिय मित्र, 1 अगस्त 1920 को ये स्टार्ट हुआ था। और प्रिय मित्र फरवरी 1922 में जो चौड़ी चौड़ा घटना हुआ था गोरखपुर के जेल में, उसके बाद प्रिय मित्र जो है इसको वापस ले लिया, तो यहाँ से हो जाएगा फरवरी 1922। क्या हो जाएगा प्रिय मित्र, फरवरी 1922। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में भारत में आए कैबिनेट मिशन के सदस्य कितने थे? 3 थे। याद करने का ट्रिक है प्रिय मित्र 5, पार्थिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और प्रिय मित्र ये जो है स्टीफर्ट क्रिप्स थे। तो इसमें प्रिय मित्र अलेक्जेंडर जो है ये प्रिय मित्र जल सेना थे, नौसेना के बोल सकते हैं, और स्टीफर्ट क्रिप्स जो है प्रिय मित्र वाणिज्य विभाग के सदस्य थे, और पेंथिक लॉरेंस जो प्रिय मित्र भारतीय सचिव थे, ये सचिव पद पे आए थे। तो इन तीनों में सबसे अधिक पद तो है सचिव पद था, तो इसलिए प्रिय मित्र इसका अध्यक्ष कौन था? तो वो प्रिय मित्र पेंथिक लॉरेंस थे। तो कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया? तो एकाधिकार पे मित्र समाप्त कर दिया 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम में। इसमें पे मित्र बोला गया है कि सभी व्यापारी का एकाधिकार समाप्त कर जाता है, सिर्फ मित्र चाय और चीन के साथ व्यापार कर सकते थे, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और पे मित्र 1813 के 8 चार्टर एक्ट में पे मित्र बोला था कि शिक्षा पर 1 लाख को खर्च किया जाएगा, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे मित्र महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन थे? तो यह हो जाएगा डी.जी. तेंदुलकर। क्या हो जाएगा पे मित्र? डी.जी. तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे मित्र भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या किया था? मतलब कि 1857 की क्रांति के बारे में बोला गया है कि भारत के जो शिक्षित और मध्यम वर्ग के लोग थे इसने क्या किया था? इसने जो पे 1857 की क्रांति से जो है अपने आप को दूर बना के रखा था, यानी कि 1857 के विद्रोह से तटस्थ बनाए रखी थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो ये जो है पेमित्र मैकाले के द्वारा पढ़ा गया था। तो ये पेमित्र कब पढ़ा था? 1835 में हुआ था। तो ये भी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया पेमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था? तो पेमित्र आपको पता है 1939 में पेमित्र जो अध्यक्ष हुआ था वो हुआ था कौन पेमित्र? राजेंद्र प्रसाद। ये भी चीज़ याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था की खोखला करने इकोनॉमी की ड्रॉन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखा था? तो वो लिखा था पेमित्र दादा भाई नौरोजी। कौन लिखे थे पेमित्र? दादा भाई नौरोजी। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह के में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? 1857 के विद्रोह में पेमित्र अंग्रेजों का जो कट्टर दुश्मन था वो कौन था पेमित्र? मौलवी अहमदुल्ला। कौन था पेमित्र? मोहम्मदी अहमदुल्ला, जो कि पेमित्र फैजाबाद से नेतृत्व किया था। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। इसको पेमित्र हम लोग एनसीईआरटी में इसका चर्चा किया गया है, डंका सा के नाम से जाना जाता है। किसको डंका सा के नाम से जाना जाता है? तो मौलवी अहमदुल्ला, जो कि पेमित्र जो कट्टर दुश्मन था अंग्रेज का, और इसको पकड़ने के लिए पेमित्र 50,000 का जुर्माना किया था। जो भी पकड़ के जिंदा या मुर्दा लाएगा उसको 50,000 रुपया दिया जाएगा। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये सब चीज़ पेमित्र एनसीईआरटी में दिया गया, इसलिए ये सब चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कभी कभी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों में गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत का एक बड़ा कौन था पेमित्र? ये जो है निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था भारत, इसीलिए पेमित्र ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया पेमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में
किस प्रश्न पर असफल रहा? तो आपको पता है प्रिय मित्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है किस प्रश्न पर सफल रहा? तो द्वितीय कांग्रेस जो प्रिय मित्र गोलमेज सम्मेलन हुआ था, पहला हुआ था 1930 में, दूसरा प्रिय मित्र 1931 में, और तीसरा जो है 1932 में हुआ था। तो ये जो प्रिय मित्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसमें प्रिय मित्र कांग्रेस ने भाग लिया था। और कांग्रेस की तरफ से कौन भाग लिया था प्रिय मित्र? ये चीज़ याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और इसमें जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का चर्चा किया गया, इसीलिए प्रिय मित्र ये जो असफल रहा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया? तो सब सर्वाधिक उत्तरदायी प्रिय मित्र लॉर्ड माउंटबेटन ने ठहराया। किसने ठहराया? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय मित्र, भारत में स्थानीय स्वशासी संस्था 1882 में सशक्त की गई। स्थानीय स्वशासन प्रिय मित्र किसने चलाया? तो आपको पता है लॉर्ड रिपन ने। किसने चलाया? लॉर्ड रिपन ने। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रिय मित्र जो है बर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था, बर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसको भी समाप्त किसने किया था? प्रिय मित्र लॉर्ड रिपन ने किया था। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। और बर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया किसने था? तो लॉर्ड लिटन द्वारा लाया गया था। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? तो सबसे पहले ये प्रिय मित्र किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने। लेकिन प्रिय मित्र उस समय जो है प्रिय मित्र गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग थे। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी बताई? ये प्रिय मित्र जो है लखनऊ अधिवेशन में बताया। कब बताया? लखनऊ अधिवेशन 1936 में। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? तो गदर पार्टी को प्रिय मित्र किसने लाया था? ये लाया था लाला हरदयाल ने। लेकिन प्रिय मित्र यहाँ पर पूछा गया है आपको कि कौन पहला सभापति था यानी अध्यक्ष था? तो ये हो जाएगा सोहन सिंह भाकना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? तो आज़ाद हिंद फौज को प्रधान कार्यालय पे तो ये कहाँ था? रंगून में। ये किसके द्वारा लाया गया था? तो ये याद रखिएगा रास बिहारी बोस के द्वारा। किसके द्वारा लाया गया था? तो रास बिहारी बोस के द्वारा। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू हुआ था? प्रांतों में प्रेम तो द्वैत शासन प्रणाली कब हुआ था? 1919 के भारत परिषद अधिनियम में हुआ था। तो यह भी चीज़ याद रखिएगा। इसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी बोलते हैं। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए प्रिय मित्र क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? गदर पार्टी प्रिय मित्र लाला लाजपत राय, यही गलत है। गदर पार्टी जो है प्रिय मित्र कौन हो जाएगा? लाला हरदयाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लाला हरदयाल हो जाएगा। तो यहाँ से यही आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको कि प्रिय मित्र हम लोग सीमांत गांधी भी बोलते हैं। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर ए गलत था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सफल हुआ क्योंकि प्रिय मित्र इसमें जो है आपको सभी चीज़ था। भारतीय सिपाहियों के उद्देश्य में एकता की कमी था और प्रिय मित्र प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। ब्रिटिश भारतीय सिपाही अच्छे सज्जित और संगठित नहीं थे। तो ये सभी का सभी कारण था 1857 की सफलता और असफलता का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय मित्र, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया? ऐसा गांधी जी ने सबसे पहले सेवा धर्म जो प्रिय मित्र साउथ अफ्रीका में अपनाया। तो यहाँ पर से हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय मित्र, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? सिक्किम का भारत विलय प्रिय मित्र 1854 ईस्वी में किसने किया था? यह प्रिय मित्र लॉर्ड डलहौजी ने किया था। कब किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसे बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो यह प्रिय मित्र कौन था? 1919 का अधिवेशन, अमृतसर अधिवेशन। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय मित्र, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो पटना से प्रिय मित्र किसका होता था? इंडियन नेशन का। किसका होता था प्रिय मित्र? इंडियन नेशन का होता था। तो यह भी चीज़ आपको ध्यान रखना है, किसका हो जाएगा? इंडियन नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय मित्र, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? इसमें प्रिय मित्र जो है नरम दल और गरम दल जो है
अलग हो गए थे, इसीलिए प्रिय मित्र जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सूरत अधिवेशन में अलग हो गया था। तो याद रखिएगा, चरमपंथियों का विश्वास का अभाव, नहीं प्रिय मित्र, यहाँ हो जाएगा अंग्रेजी सरकार में नरमपंथी और प्रिय मित्र जो वार्ता यानी कि उदारवादी और प्रिय मित्र गरम दल के नेता और नरम दल के नेता दोनों जो अलग हो गए थे, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसका अध्यक्षता किसने किया था, तो याद रखिएगा रास बिहारी बोस, नहीं प्रिय मित्र, यहाँ पर याद रखना है घोष। क्या रखना है, घोष। ये चीज इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की। तो स्वामी विवेकानंद ने प्रिय मित्र रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है पूछा जाएगा कब किया, 1897 में। कब क्या प्रिय मित्र, 1897 में। और 1893 में प्रिय मित्र जो है शिकागो में धर्म सम्मेलन में इसने भाषण दिए थे, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से गोलमेज सम्मेलनों में किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया। अभी तुरंत हमने बताया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब क्या था प्रिय मित्र, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 ईस्वी में हुआ था, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। और कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिया था, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया मित्र, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन से थे। इसमें प्रिय मित्र कौन थे, मौलाना मोहम्मद अली और प्रिय मित्र जो है शौकत अली, ये दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रिय मित्र आप लोगों को सेशन कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रिय मित्र उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। हमने प्रिय मित्र पूरा प्रयास किया है आपको समझाने का, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होम रूलिंग आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नए चरण के आरंभ का घातक था, क्यों। तो प्रिय मित्र होम रूल आंदोलन जो है प्रिय मित्र ये बोला गया है कि स्वतंत्रता संग्राम के नए चरणों का आरंभ का घातक था। क्यों घातक था, तो ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रिय मित्र, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए, बंगाली राष्ट्रवाद के वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, या बंगाल के विकास करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, क्योंकि मित्र उस समय सबसे अधिक जो है प्रभावशाली कौन था, तो वो बंगाल ही था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। बंगाल विभाजन कब हुआ था मित्र, 1905 ईस्वी में हुआ था, और इसको किया था किसने, करजन ने किया था। तो यह भी चीज़ याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। तो बटलर कमेटी का उद्देश्य प्रिय मित्र कौन था, भारतीय सेना की आधुनिकीकरण करना। क्या था प्रिय मित्र, भारतीय सेना की आधुनिकीकरण करना, या नहीं प्रिय मित्र भारतीय सेना का आधुनिकीकरण नहीं किया था। बटलर कमेटी ने प्रिय मित्र जो है भारत सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारा था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन में संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी। तो माउंटबेटन योजना कब हुआ था प्रिय मित्र, 3 जून 1947 को। कब हुआ था, 3 जून 1947। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता किया था। तो मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था प्रिय मित्र, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता किया था आगा खान ने। किसने किया था प्रिय मित्र, आगा खान ने किया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा प्रिय मित्र। आज हमने 100 क्वेश्चन कर लिया। उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर प्रिय मित्र इसमें प्यार बहुत अच्छा रहा तो हम बहुत जल्दी 400 क्वेश्चन को सही कर लेंगे। धीरे धीरे प्रिय मित्र सभी मैराथन क्लास में पूरा हिस्ट्री को हम लोग कवर कर लेंगे। इसके बाद प्रिय मित्र ज्योग्राफी को करेंगे, उसके बाद प्रिय मित्र हम लोग पॉलिटी को करेंगे, उसके बाद साइंस को करेंगे। तो धन्यवाद प्रिय मित्र। जो भी चैनल में नहीं जुड़े प्लीज़ चैनल में जुड़ जाइए। मिलते हैं हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट में या अगले सेशन में, अगले मैराथन क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।